न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस। बीजेपी ने श्रीनगर में डल झील पर तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए टीएमसी नेताओं का क्या है दावा। रूस रवाना हुआ सर्वदलीय सांसदों का तीसरा डेलीगेशन। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान को भारत की तोड़। तो खबरें विस्तार से। बीजेपी ने श्रीनगर में डल झील पर तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया। कश्मीर की डल झील पर जब शिकारे तिरंगा लिए तैरते नजर आए तो यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक संदेश था। शांति, एकजुटता और आतंक के खिलाफ भारत की ताकत का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए श्रीनगर में बीजेपी ने तिरंगा शिकारा रैली निकाली। पार्टी की वरिष्ठ नेता दरखशा अंद्राबी ने कहा है कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद यह जवाब आतंकियों और उनके आकाओं को बता गया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के शेरी कश्मीर पार्क से लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा भी शामिल हुए। दरखशा अंद्राबी ने इस मौके पर कहा है कि यह रैली भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में है, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे कर दिखाया और यही नया भारत है। पहलगाम में भी बीजेपी नेताओं और स्थानीय संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पोनीवाला एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वानी ने इस यात्रा को आतंकवादियों के लिए करारा जवाब बताया। वह दरखशा अंद्राबी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय नागरिक को भारतीय सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। कश्मीर की डल झील पर जब शिकारे तिरंगा लिए तैरते नजर आए तो यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक संदेश था। शांति, एकजुटता और आतंक के खिलाफ भारत की ताकत का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए श्रीनगर में बीजेपी ने तिरंगा शिकारा रैली निकाली। पार्टी की वरिष्ठ नेता दरखशा अंद्राबी ने कहा है कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद यह जवाब आतंकियों और उनके आकाओं को बता गया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के शेरी कश्मीर पार्क से लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा भी शामिल हुए। दरखशा अंद्राबी ने इस मौके पर कहा है कि यह रैली भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में है, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे कर दिखाया और यही नया भारत है। पहलगाम में भी बीजेपी नेताओं और स्थानीय संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पोनीवाला एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वानी ने इस यात्रा को आतंकवादियों के लिए करारा जवाब बताया। वह दरखशा अंद्राबी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय नागरिक को भारतीय सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। कश्मीर की डल झील पर जब शिकारे तिरंगा लिए तैरते नजर आए तो यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक संदेश था। शांति, एकजुटता और आतंक के खिलाफ भारत की ताकत का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए श्रीनगर में बीजेपी ने तिरंगा शिकारा रैली निकाली। पार्टी की वरिष्ठ नेता दरखशा अंद्राबी ने कहा है कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद यह जवाब आतंकियों और उनके आकाओं को बता गया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के शेरी कश्मीर पार्क से लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा भी शामिल हुए। दरखशा अंद्राबी ने इस मौके पर कहा है कि यह रैली भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में है, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे कर दिखाया और यही नया भारत है। पहलगाम में भी बीजेपी नेताओं और स्थानीय संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पोनीवाला एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वानी ने इस यात्रा को आतंकवादियों के लिए करारा जवाब बताया। वह दरखशा अंद्राबी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय नागरिक को भारतीय सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। आज आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल
ऑपरेशन रहा हमारे आर्म फोर्सेस ने, जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के घर में वहां टेररिज्म के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और दिखा दिया पाकिस्तान को कि यहाँ पे हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करना आजकल वो बात नहीं है जो वो पुराने ज़माने में सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो सिविलियंस पे अटैक किया पुंछ, राजौरी और उड़ी सेक्टर में, तो उसका भी हिसाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बराबर कर दिया। जिस नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सक्सेसफुल रहा। और जो अटैक उन्होंने पहलगाम में किया था, पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक, जहां पे 26 लोग हमारे शहीद हो गए थे, उनके आत्माओं को अब शांति मिलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो पूरा कर दिया। जी मैम, ये रैली जो है कहाँ से कहाँ तक खत्म हो गई? ये आप जानते हैं कि अभी जीरो गार्ड से शुरू होकर पूरे डल में ये शिकारा रैली है। हमारे सारे सिटीजन्स, हमारे सारे कार्यकर्ता और नौजवान, आपने देखा यूथ किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर के रैली में शामिल है और उनके हाथों में तिरंगे हैं। ये तिरंगा सिर्फ हमारे हाथों में नहीं है बल्कि हर एक कश्मीरी के दिल में, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये लहरा रहा है। और ये डल लेक जो बहुत ही मशहूर डल लेक यहाँ जम्मू कश्मीर का है और शिकारा जो हमारा बहुत मशहूर है, आज उसी में ये तिरंगा रैली श्रीनगर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में और हमारे यूथ जो है उनके नेतृत्व में निकाली गई। थैंक यू मैम। भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। राउंड ले रहे हैं, वीडियो कवरेज के लिए सर, ये रूट नहीं हमारा, अच्छे रूट पे यह रूट हमारा बढ़ती अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए टीएमसी नेताओं का क्या है दावा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के उन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा है जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हमें सीमावर्ती इलाकों और यहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुंछ, राजौरी और उरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई है उसमें पहलगाम हमले से भी ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमें बताया है कि पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलाबारी में इन इलाकों में कई निर्दोष नागरिकों की भी जान गई।
इन सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। हर एक जीवन कीमती होती है और इसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के उन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा है जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हमें सीमावर्ती इलाकों और यहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुंछ, राजौरी और उरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई है उसमें पहलगाम हमले से भी ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमें बताया है कि पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलाबारी में इन इलाकों में कई निर्दोष नागरिकों की भी जान गई। इन सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। हर एक जीवन कीमती होती है और इसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के उन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा है जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हमें सीमावर्ती इलाकों और यहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुंछ, राजौरी और उरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई है उसमें पहलगाम हमले से भी ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमें बताया है कि पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलाबारी में इन इलाकों में कई निर्दोष नागरिकों की भी जान गई। इन सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। हर एक जीवन कीमती होती है और इसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के उन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा है जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हमें सीमावर्ती इलाकों और यहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुंछ, राजौरी और उरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई है उसमें पहलगाम हमले से भी ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमें बताया है कि पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलाबारी में इन इलाकों में कई निर्दोष नागरिकों की भी जान गई। इन सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। हर एक जीवन कीमती होती है और इसकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। We, the 5-member delegation of public representatives from Bengal, Mr. Derek O'Brien, Mr. Nadimul Haq, Mamta Thakur, Manas Bhuiya and myself, Sagarika Ghosh, we came to Kashmir yesterday. Yesterday night we spent 90 minutes with the Chief Minister, Mr. Umar Abdullah. We had a very good meeting with Mr. Umar Abdullah. Mr. Umar Abdullah told us in detail what the problems are of the people in the border villages in Poonch, in Uri and in Rajouri. 15 people have died in Poonch, more have died in Rajouri, more have died in Uri. In fact, more people have died in these cross-border shellings from Pakistan than have died in Pahalgam. Every life matters. It is therefore extremely important that the suffering and the problems of the people in the border villages is attended to on an urgent basis. The Chief Minister has assured us that his government is doing everything possible to give medical help, to rebuild schools, to rebuild colleges, to give compensation to those whose small businesses have suffered, to give compensation to those whose houses have been destroyed, and to in fact launch an all-out initiative so that the relief and rehabilitation of the border villages are done on a urgent footing. We also believe that the government of Mr. Umar Abdullah must be fully empowered
The Trinamool Congress believes in the concept of federalism and the principle of federalism. The federal principle is ingrained in our constitution, and therefore to empower an elected government is an article of faith for us. It is a legitimate aspiration of the people. We are fully in support of the elected government of Jammu and Kashmir, and we believe that the elected government of Jammu and Kashmir must be the empowered agency that is there to look after the welfare and well-being of the people. And from here the border is what? It is 2 kilometers. 2 kilometers. गड्डी लाई जी And he was at the meeting. Family के साथ थे यहाँ. He was not alone. alone with PSOs. ये लेफ्ट राइट दोनों साइड सर ये जो एसडीएम इसके एक्सप्लोजन का गया ही वाज इनसाइड हिज रूम ऑफिशियल क्वार्टर ये और ये जो he is the person who was at the meeting 2 days before that with CM. वन डे ऊपर वाले ने वही हमारा कर दिया, उधर से भी शेलिंग आई, इधर भी फटा। हाँ ये सब टूटे हैं, इधर टूटे हैं, तो कोई ऊपर टूटे हैं, आगे देख लें। ये आपका घर है? जी 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 ये देखिए, नहीं आगे उधर से सामने अल्लाह का शुक्र है ना बच्चे ऊपर हमारे बच्चे ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रोज रवाना हुआ सर्वदलीय सांसदों का तीसरा डेलीगेशन। भारतीय सर्वदलीय सांसदों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए रूस रवाना हो गया। यह प्रतिनिधिमंडल रूस सहित कुल 5 देशों का दौरा करेगा। इस दौरान सभी सांसद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के रवैये को दुनिया के सामने रखेंगे। साथ ही आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया को बताएंगे। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व द्रमुक मुनेर कड़गम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि कर रहे हैं। इनके अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में 5 सांसद व 2 राजदूत शामिल हैं। रूस जाने वाले सांसदों में सपा सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, राजद से प्रेमचंद गुप्ता, आप से अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव एस पुरी व जावेद अशरफ शामिल। 6 सांसदों और 2 राजदूतों को मिलाकर बना प्रतिनिधिमंडल रूस के बाद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाया। भारतीय सर्वदलीय सांसदों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए रूस रवाना हो गया। यह प्रतिनिधिमंडल रूस सहित कुल 5 देशों का दौरा करेगा। इस दौरान सभी सांसद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के रवैये को दुनिया के सामने रखेंगे। साथ ही आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया को बताएंगे। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व द्रमुक मुनेर कड़गम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि कर रहे हैं। इनके अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में 5 सांसद व 2 राजदूत शामिल हैं। रूस जाने वाले सांसदों में सपा सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, राजद से प्रेमचंद गुप्ता, आप से अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव एस पुरी व जावेद अशरफ शामिल। 6 सांसदों और 2 राजदूतों को मिलाकर बना प्रतिनिधिमंडल रूस के बाद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाया।
भारतीय सर्वदलीय सांसदों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए रूस रवाना हो गया। यह प्रतिनिधिमंडल रूस सहित कुल 5 देशों का दौरा करेगा। इस दौरान सभी सांसद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के रवैये को दुनिया के सामने रखेंगे। साथ ही आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया को बताएंगे। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व द्रमुक मुनेर कड़गम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि कर रहे हैं। इनके अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में 5 सांसद व 2 राजदूत शामिल हैं। रूस जाने वाले सांसदों में सपा सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, राजद से प्रेमचंद गुप्ता, आप से अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव एस पुरी व जावेद अशरफ शामिल। 6 सांसदों और 2 राजदूतों को मिलाकर बना प्रतिनिधिमंडल रूस के बाद स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लातविया का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान को भारत की दो टोक। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साफ कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अपनी पिछली ब्रीफिंग में मैंने इस मुद्दे पर बात की थी, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी स्थिति में भली भांति परिचित है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के मामले में हम उन कुख्यात आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर चर्चा करने के लिए तैयार है जिनकी सूची कुछ साल पहले पाकिस्तान को दी गई। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने पर होगी। Our question on trilateral that has been held in Beijing, we have seen some reports. I have nothing further to say beyond that. As far as the External Affairs Minister's conversation with Acting Foreign Minister of Afghanistan is concerned, we had put out a release. It was put out on X, all the details of the conversation that happened. External Affairs Minister thanked Acting Foreign Minister for his very strong condemnation of the Pahalgam terror attack, as also they agreed to advance bilateral cooperation in several areas as to how we can further strengthen development partnership. So those details are available in public domain, so I would urge you to have a look at that. Just to also, External Affairs Minister also welcomed his firm rejection of recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports. So these details are available in the public domain. On the multi-party delegation, you have received information through PIB press releases. In all, there are 7 multi-party or all-party delegations that have gone or would be going. 3 of these have departed. One, in fact, departed this morning to Russia. From there, they will travel to other countries, including Slovenia, Greece, Latvia, and Spain. 2 groups, one to Japan, left yesterday, and that group will be traveling from Japan to South Korea, Indonesia, Malaysia, and Singapore. And the third group, the second group which left yesterday, was to the United Arab Emirates. They will also further be traveling to DRC, that is Democratic Republic of Congo, to Liberia, and to Sierra Leone. 4 groups are to travel shortly. 3 groups will be leaving on 24th, and this is to the United States, one country, several other countries along with it. Then there are a group which will go to South Africa,
to Ethiopia, Algeria and Egypt, these 4 countries. And then the 7th group will travel on 25th. They'll go to Europe, to France, UK, Germany, Brussels and Denmark and 1 more 2 countries. See, the central idea behind this objective, this is a political mission. We want to make a strong outreach to the world to convey our resolve to fight terrorism. On the multi-party delegation, you have received information through PIB press releases. In all, there are 7 multi-party or all-party delegations that have gone or would be going. 3 of these have departed. 1 in fact departed this morning to Russia. From there they will travel to other countries including Slovenia, Greece, Latvia and Spain. 2 groups, 1 to Japan, left yesterday, and that group will be traveling from Japan to South Korea, Indonesia, Malaysia and Singapore. And the 3rd group, the 2nd group which left yesterday was to the United Arab Emirates. They will also further be traveling to DRC, that is Democratic Republic of Congo, to Liberia and to Sierra Leone. 4 groups are to travel shortly. 3 groups will be leaving on 24th, and this is to the United States, 1 country, several other countries along with it. Then there are a group which will go to South Africa, to Ethiopia, Algeria and Egypt, these 4 countries. And then the 7th group will travel on 25th. They'll go to Europe, to France, UK, Germany, Brussels and Denmark and 1 more 2 countries. See, the central idea behind this objective, this is a political mission. We want to make a strong outreach to the world to convey our resolve to fight terrorism. We want the world to come together to fight terrorism tooth and nail in all its forms and manifestations. We want to exhort the world to hold those responsible for cross-border terrorism accountable. Those have been practicing it for the last 40 years against India, that is Pakistan. Their actions need to be called out. They have to be held accountable for the terror attacks that they have carried out against India. So that is the larger message, the unity of India, the purpose of India, and we will also, this will be an occasion for us to thank our international partners for the strong support, sense of solidarity that they conveyed to us in the wake of wake of the terror attack in Pahalgam. As also we'll convey the details of Operation Sindoor, the objective behind Operation Sindoor, and what we mean when we say there is zero tolerance, or there should be zero tolerance on terrorism. So for further details, I would refer you to the press releases that have been issued by the PIB to get more factual details. But we are posting all the details of the meetings through press releases, through video reportage, etc. They are being circulated, so please follow them through our handles and through Ministry of External Affairs website. Again, we had put out a press release, one yesterday, one on 13, that there are Pakistani High Commission staff members who have been conducting activities that are not in keeping with their official status, and for that reason they have been told to leave India. One has left India, the other one was given 24 hours yesterday to leave India. So hopefully by the end of those 24 hours he would also depart. President Trump, see, I had made in the last briefing I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, I would like to remind you that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago.
I would also like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And on the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. As our Prime Minister has said, water and blood cannot flow together. Trade and terror also cannot go together. The Turkey matter, Chalabi, this matter has been discussed between with the Turkish embassy here, the Turkish embassy and our Ministry of External Affairs. But I understand that this particular decision was taken by the Bureau of Immigration because they look, Civil Aviation Security, because they are mandated with security issues. On the question of Turkey, well, we expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's. बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पूरे परिसर को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने परिसर को दोपहर 2 बजे तक बंद कर दिया और सुरक्षा एजेंसियां हाई कोर्ट की सघन तलाशी कर रही। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पास ही पंजाब विधानसभा और सचिवालय भी है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हाई कोर्ट की सघन तलाशी की। इसके अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों और फरियादियों को सतर्क रहने की अपील की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों और फरियादियों से अपील की है कि उन्हें पूरे परिसर में कहीं भी कोई लावारिस चीज या संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो वे तत्काल बार ऑफिस को सूचित करें। वही हालात को देखते हुए लंच तक के लिए अदालती कामकाज को स्थगित कर दिया गया है। जांच और सर्च अभियान पूरा होने के बाद अदालती कार्रवाई लंच के बाद दोपहर 2 बजे से दोबारा शुरू की जाएगी। गगन जी, क्या कुछ जानकारी मिली है उसके बारे में बताएं। हमें अभी बस एक मैसेज आया ऊपर से कि हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो हमने साथ के साथ जैसे मैसेज आया सारी हाई कोर्ट के अपने वकील साहिबान सब स्टाफ को हाई कोर्ट से खाली करा दिया जी। मैसेज आया था किसकी तरफ से? अभी ऊपर से हमें प्रोटोकॉल की तरफ से मैसेज आया था कि भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके कारण जैसे ही मैसेज आया हमने साथ के साथ सबको यहाँ से खाली करने का कह दिया था। कोई कह रहा था मॉक ड्रिल है, नहीं है, तो हमने अपने किसी को खतरे में ना डालते हुए तो हमने सबको कोर्ट को खाली करा दिया। कितने बजे तक काम को सस्पेंड किया? अभी 2 बजे तक किया गया। अगर कुछ हुआ ऊपर से हमें चीफ की तरफ से या कोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से मैसेज आया कि कुछ थ्रेट रियल है या जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टेप लेंगे। अभी 2 बजे तक के लिए खाली करा दी कोर्ट। इस तरीके से बम स्क्वाड और बाकी चीजें पहुंचे यहाँ पे, उससे लग रहा है ये थ्रेट कॉल ही है या मॉक ड्रिल? देखो, अगर मॉक ड्रिल हो ना हो वो तो भगवान जाने, बट हमें अगर थ्रेट लग रहा है तो हमें किसी की जान को खतरे में ना डालते हुए हमने सारी कोर्ट खाली करा दीजिए। कोर्ट का फुटफॉल कितना है, कितने वकील? कोर्ट का एडवोकेट्स 4 से 5 हजार आते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, लिटिगेंट, पुलिस, मुलाजिम सब डालकर, तो आसपास 15 से 20 हजार लोग आते हैं रोज। थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और स्ट्राइक। भारत के सुरक्षा बलों ने ये ठान लिया है कि आतंकियों को उनके कर्मों की सजा देकर रहेंगे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनकी हेकड़ी निकाली। अब बीएसएफ ने एक अभियान में जम्मू कश्मीर में 5 पाकिस्तानी चौकियां और आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड नष्ट कर दिया। साथ ही बीएसएफ के एक्स हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया। बीएसएफ के डीआईजी एसएस मंडे ने बताया है कि 8 मई को 45-50 आतंकियों का एक बड़ा समूह पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले से सतर्क बीएसएफ ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया और भारी फायरिंग कर उन्हें पीछे धकेल दिया। डीआईजी ने कहा, हमने पहली स्थिति का वार गेम कर लिया था। जब दुश्मन आगे बढ़ा तो हमारे जवानों ने सटीक और भारी फायरिंग की। महज 1.5 घंटे में हमने उनके कई बंकरों को नष्ट कर दिया और उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। वही बीएसएफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमारे जवानों का जोश देखने मिलता है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर क्यों बोले 10-10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। बिहार के सारण में जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सब सोचते होंगे कि ये आदमी इतना बढ़िया बता रहा है, अपने लिए क्या चाहता है, वोट भी नहीं मांगा और ना ही पैसा चंदा लिया, तो फिर ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। 1-2 नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि एक सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब और गुजरात से लोग मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। जनता से पूछते हुए उन्होंने कहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा सभी लोग बताइए। उन्होंने कहा है कि आपको अगर मेरा सुझाव ठीक लगा तो एक बार हाथ उठाकर सुझाव दीजिए। बिहार में इसी तरह के बदलाव का अभियान चलना चाहिए। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भाई ये आदमी इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है, वोट मंगवे नहीं किया, पैसा चंदा लिया नहीं, तो ये काहे इतना मेहनत कर रहा। कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। 1-2 नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा आप जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा सुझाव ठीक लगा, आपको मेरा प्रयास ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव का ये अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ, है ना साथ? करें ना प्रयास, प्रयास होना चाहिए ना भाई। तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक की बात खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।